खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। यूं ही नहीं किसी की बेवजह बढ़ाई होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन सफलता की दवाई होती है। अभी भेजिए तो रोज बच्चों को स्कूल और घर में पढ़ने को कहिए। कौन कहता है सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं QMT न्यूज। मैं आपके साथ रीता देवी। इस वक्त हम जनपद बाराबंकी के तहसील राम सनेही घाट के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय अहमदपुर सेकेंड में पहुंचे हुए हैं, जहां पर हम आज आपको दिखाएंगे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है और यहाँ पर शिक्षा कैसे दी जाती है। अब हम क्लास 4 में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कुछ हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, इनसे भी सब कुछ बेसिक सवाल पूछते हैं, देखते हैं कि इनमें क्या जो यहाँ के शिक्षक हैं उन्होंने क्या सिखाया है। बेटा, आपका क्या नाम है? रजदा बानो। आपके पिता का क्या नाम है? मोहम्मद सरताज। आप किस जिले में रहते हो? बाराबंकी। आपके जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ। आपका राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। आपका राष्ट्रीय फल? आम। राष्ट्रीय मिठाई? जलेबी। अब हम और किसी भी बच्चे से पूछेंगे। खड़े हो जाओ बेटा, आप खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? उमेन हसरा। आप कहाँ से आते हो? अहमदपुर से। अच्छा, ये बताओ कि जो है आपके विद्यालय का क्या नाम है? प्राथमिक विद्यालय अहमदपुर सेकेंड। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं भारत के, उनका नाम क्या है? श्री नारायण मोदी। बहुत बहुत बढ़िया है। अब हम यहाँ के जो है मास्टर साहब से भी कुछ पूछेंगे। मास्टर साहब, आप अपना परिचय दे दीजिए। सुधीर कुमार रावत। हम आपसे शिक्षा मित्र, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ जो बच्चे इतना एक्टिव हैं, तो क्या कारण है कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं? कहीं कहीं तो हमें बहुत ही शिक्षा व्यवस्था बहुत ही खराब मिलती है, ध्वस्त मिलती है, तो इस पर क्या कहें? सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग टाइम से आते हैं विद्यालय। हमारे बच्चे ज्यादातर आते हैं, आज कुछ कम है, लेकिन हमारे बच्चे ज्यादातर आते हैं और सभी बच्चों को मैं टाइम टेबल के हिसाब से और हर पीरियड जो है उनको सभी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। सारे बच्चे पढ़ने में काफी अच्छे हैं। अच्छे बच्चे अच्छे पढ़ने में, इनके साथ मेहनत की जाती है और बच्चे भी मेहनत करते हैं। हमारे बच्चे मेहनत करते हैं। अभी हम क्लास 5 में भी देख सकते हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ के मास्टर साहब से भी बात की और बच्चों से भी कुछ बेसिक सवाल पूछे, बहुत ही अच्छे से जवाब दिया इन्होंने। और ये श्रेय मैं यहाँ के मास्टर साहब को देना चाहूंगी, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छे से ये सारे ज्ञान बच्चों को दिए हैं और ऐसे ही आगे इनको पढ़ाते रहे और इनको बेसिक जानकारियों के साथ साथ जो बहुत जरूरी है उनको भी देते रहे। और मैं इन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो बच्चों ने हमारे सवालों का जवाब दिया। ये शब्द अहमदपुर प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक का कहना है। जब हमारी टीम QMT न्यूज की टीम दूसरे विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय पंजरौली विकासखंड सिरौली गौसपुर पहुंचती है, तो वहां के अध्यापक का क्या कहना है, सुनिए अध्यापक की जुबानी। कुछ नहीं देखे, आप भी हैं, ये हैं, नमस्ते नमस्ते। बैठ जाओ बेटा। कौन सी क्लास में? 6 है। भूल गए बच्चे। कोई बात नहीं। बच्चों कौन सी क्लास है? 4 और 5। मेरे साथ इस वक्त जो है
के कारण जो है, जो हम कक्षा 5 में एक बच्चे के हमने सवाल पूछा तो किसी भी सवाल के जवाब नहीं दे पाए। अब हम दिखाते हैं कि जो शिक्षक यहाँ है उनकी मेहनत को दिखाते हैं, उनकी जो है जो सरकार की शिक्षा व्यवस्था को आगे ले जा करके उन्नति पर ले जा करके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये दिखाएंगे। बेटा क्या नाम है आपका? आप किस क्लास में पढ़ते हो? बेटा हमको ये बताओ कि आप जो है आप किस जिले में रहते हो? आपके विद्यालय का क्या नाम है? सिरौली घबरा ऐसे डरो नहीं, ऐसे ही पूछ रहे थे। आपको टीवी पर लाएंगे कल हम आपसे टीवी पर। अब हम आपसे ये पूछेंगे कि आपको पहाड़ा आता है? कितना इंच तक आता है? 20 तक आता है? और इंग्लिश भी आती है? अच्छा, क्या और क्या पूछे? अब ये हमको बताओ उत्तर प्रदेश की राजधानी। देखना, ये कक्षा 5 का बच्चा है जिसको इतनी सारी जानकारी है, और वहाँ पर जो बच्चा था और यहाँ पर जो बच्चा है बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये बच्चा आगे जा करके कोई सेना में जाएगा, कोई बॉर्डर पर देश की रक्षा करेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। जो यहाँ के शिक्षक हैं उनकी सोच है कि ये बच्चे आगे जाएं। अब हम कक्षा 4 के बच्चे से भी सवाल करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? आप किस क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 4 में पढ़ते हो। सुना दें। आपको ABCD आती है? बेटा सुना दो ABCD। ताली बजा दो सब लोग बच्चे के लिए। ABCD सुना दिया। और पहाड़ा कितना आता है बेटा आपको? 12 तक पहाड़ा आता है। गिनती आती है? 1 2 3 आता है आपको? थोड़ा आता है, कोई बात नहीं। फिर भी बच्चे को बहुत कुछ आता है। आप देख रहे हैं वहाँ की कक्षा 5 के बच्चे को ये कक्षा 4 के बच्चे फेल कर रहे हैं। बेटा आप किस गाँव से आते हो? खातरपुरा से आते हो। यहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है? अपने ये जो टीचर खड़े हुए इनका नाम बताओ। अच्छा पढ़ाते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं QMT न्यूज चैनल में आपके साथ रीता देवी। इस वक्त हम जनपद बाराबंकी के तहसील व खंड विकास सिरौली गौसपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत पंजरौली के कंपोजिट विद्यालय पंजरौली पहुंचे हुए हैं, जहां पर आज हम टीचर से मिड डे मील से लेकर के शिक्षा व्यवस्था पर बात करेंगे कि आखिरकार जो मिड डे मील के तहत बच्चों के लिए राशन आता है उस पर क्या कहना चाहते हैं हमारे मास्टर साहब, और बाद में हम बच्चों की तरफ भी चलेंगे। सबसे पहले हम मास्टर जी से बात करते हैं। नमस्कार मास्टर साहब। जी मैम। जी नाम बताएं मास्टर साहब। मैं प्रेमनाथ उच्च प्राथमिक विद्यालय पंजरौली से। जो मिड डे मील के तहत बच्चों के लिए सामग्री आती है, जो पैसा आता है, तो क्या उस पैसे में एक बच्चे का पूरा हो पाता है? जो कितना है? प्राथमिक विद्यालय में 5 रुपया 45 पैसे प्रति बच्चे के हिसाब से, और जूनियर में 8 रुपया 17 पैसे के हिसाब से दिया जाता है। एक दिन का है ये। और ये तेल और सब्जी मसाला और गैस के लिए है। और 100 ग्राम प्राथमिक विद्यालय में राशन है, और 150 ग्राम जूनियर में राशन ये बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। ये जो 150 ग्राम राशन आता है प्रति बच्चे के ऊपर, एक बच्चे का, क्या इतना राशन काफी होता है या फिर आपको कोई दिक्कत होती है? फिर इतने में बच्चे नहीं खा पाते हैं, कम है या नहीं खा लेते हैं। कुछ बच्चे कम खाते हैं तो कुछ ज्यादा खाते हैं, इसमें औसत हो एडजस्ट हो जाता है। फल के हिसाब से किस हिसाब से फल का पैसा आता है और किस तरह से वितरण किया जाता है? फल प्रति बच्चे के लिए 4 रुपए के लिए हिसाब से आता है, तो ये कम है। कम है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये इस पर थोड़ा ध्यान दे। और कभी कभी फल महंगे हो जाते हैं तो उस टाइम थोड़ा दिक्कत होती है, कभी सस्ते हो जाते हैं। तो मौसमी जैसे फल होते हैं उनके हिसाब से ये दाम जो है बहुत कम है, इसको बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि कभी फल महंगाई है तो महंगा हुआ और कभी कभी सस्ता भी हो जाता है। और दूध के हिसाब से क्या होता है? दूध जो ये पैसा मिलता है 8 रुपया 17 पैसा और 5 रुपया 45 पैसा, इसी में एडजस्ट होता है। अलग से दूध का कोई पैसा नहीं, अलग से कोई पैसा नहीं आता। अब मास्टर जी हम आपके
जैसे कि अभी मास्टर साहब ने बताया कि प्रति बच्चे को 150 ग्राम राशन मिलता है, जिसमें सब कुछ उसी में आता है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूंगी कि एक बच्चा, मान लो कक्षा 8 का बच्चा है और वो उसकी उम्र लगभग 10 से 12 साल है, तो क्या उसके लिए 150 ग्राम राशन जो है पर्याप्त होगा? इस पर उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और फल पर भी मैं बोलूंगी कि सरकार इस पर भी ध्यान दे थोड़ा। जो मास्टर जी ने जो समस्याएं बताया कि कभी महंगा होता है, कभी बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, फल खरीदने में इतना नहीं हो पाता। 4 रुपए प्रति बच्चे के हिसाब की अपने क्लासेस की तरफ चलते हैं और बच्चों को देखते हैं कि यहाँ पर कैसी शिक्षा व्यवस्था है। वेरी गुड आफ्टरनून। एक अच्छा आपके बच्चे अब हम क्लास 8 में आ पहुंचे हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ बच्चे हैं, कुछ नहीं काफी संख्या, पहले से मुताबिक जितने स्कूलों में हम गए वहाँ से काफी संख्या में यहाँ पर बच्चे हैं और ठीक ठाक भी लग रहे हैं। अब हम यहाँ पर बच्चों से पूछेंगे कि यहाँ की जो शिक्षा है, जो टीचर हैं, कैसे अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, किस तरह की शिक्षा है। बेटा खड़े हो जाओ। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जानंद वर्मा। बेटा आप किस क्लास में पढ़ते हो? 8। आपके टीचर का क्या नाम है? चंदन शुक्ला। अच्छा, ये हमें बताओ कि आप किस जिले में रहते हो? बाराबंकी। अपना पूरा पता आप बता सकते हो? तहसील सिरौली घोषपुर, थाना बदसराय। अच्छा, ये हमको बताओ, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, श्री योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनका क्या नाम है? श्री नरेंद्र मोदी जी। बहुत ठीक है, आप बैठ जाओ, हम दूसरे बच्चे से पूछेंगे। बेटा आपका क्या नाम है? शुभम वर्मा। आपके पिताजी का क्या नाम है? ब्रजेश कुमार। क्या करते हैं आपके पिताजी? काम करते हैं शौचालय। अच्छा, अब हमको ये बताओ कि जब आप यहाँ स्कूल में आते हो, लगातार डेली आते हो? जी मैम। अच्छा, और पढ़ाई यहाँ कैसी होती है? पढ़ाई बहुत अच्छी है। कितने टीचर यहाँ पर मौजूद हैं? 4 टीचर हैं जो पढ़ाते हैं आते हैं। जी। व्यवहार कैसा है टीचर का? अच्छा। खाना कैसा मिलता है यहाँ पर? बहुत अच्छा। अब हमको ये बताओ कि जो आपके टीचर आते हैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए, सबसे पहले जो शुरुआत होता है, तो आपको यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि हमें यहाँ अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही या फिर कोई कमी मास्टर के द्वारा? नहीं। तो एक क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की राजधानी? लखनऊ। वेरी गुड, आता है बेटा। अब हम इधर ही कुछ बच्चियों से भी पूछ ले, क्योंकि हमारी बच्चियां भी किसी से कम नहीं है, लड़कों से कम नहीं है, आगे ही है। तो हम किससे शुरुआत कर सकते हैं? बेटा आप खड़े हो जाओ। आप अपना नाम बता दो बेटा। IM मोनिका वर्मा। अच्छा, आपके जो है विद्यालय का नाम और अपना पूरा, एक ही बार में अपना पूरा जो है परिचय दे दीजिए। नाम मोनिका वर्मा, क्लास 8 मैं। अच्छा, स्कूल का नाम बता। उच्च प्राथमिक विद्यालय फजरौली। अब हमको ये बताओ कि जैसे आप यहाँ पढ़ने आते हो, तो जो आपके सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट हैं आपके? हम लोग 8 पढ़ते हैं। तो जो हमारा राष्ट्रीय पशु है, आपको पता है कि हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। और राष्ट्रीय पक्षी? मोर। और राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? जलेबी। बहुत खूब, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हमें लगा है कि दूसरी तीसरी बार हमें ऐसा देखने को मिला है कि हमारे मुंह से सवाल निकल रहा है और बच्ची ने जवाब दे दिया। अब ऐसे स्कूलों में जाकर के हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि जो सरकार, केंद्र सरकार, यूपी की सरकार लगातार शिक्षा पर काम कर रही है, और हम उनको तो बोलेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे टीचर हैं, इनको हम सैल्यूट करते हैं कि इन्होंने किताबों से हटकर जो है ज्ञान भी दिया है। आप जो ये बच्ची है, इसने हमारे हर एक सवाल का सटीक जवाब दिया। हम सवाल पूछ भी नहीं पा रहे हैं और जवाब आ जा रहा है। तो हम जो है उन शिक्षकों को भी बोलेंगे कि ऐसे शिक्षक की तरह बनिए, ताकि बच्चे हैं, ये हमारा भविष्य, भारत का भविष्य है। आगे जाकर के कुछ बने और कुछ बन करके हमारे देश का नाम रोशन करें। अब इस विषय पर हम मास्टर जी से एक और क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि कल हम एक विद्यालय पहुंचे थे, उस संबंध में मैं यहाँ थोड़ा मास्टर जी से बात करूंगी, उस विषय पर पूछना चाहूंगी।
मास्टर जी, कल मैं एक विद्यालय पहुंची थी, प्राथमिक विद्यालय चकदहेपुर। तो वहां पर कक्षा 5 के बच्चे से हमने पूछा, एक क्वेश्चन किया। दीवार पर फोटो लगी थी, सुभाष चंद्र बोस जी की लगी थी, मतलब हमारे जो महापुरुष हैं उनकी फोटोज लगी थी। तो आपको क्या लगता है कि कक्षा 5 के बच्चों को ये सारे ज्ञान होने चाहिए कि हमारे पुरुषों को पहचान सके? नहीं, उनको जानकारी होनी चाहिए। जैसे सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है, तो उनके बारे में अध्यापक को बताना चाहिए बच्चों को, और ये सूक्ष्म जानकारियां हैं आनी चाहिए। हमने एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में भी पूछा, तो बच्चे उनकी तस्वीर नहीं पहचान पा रहे। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वाकई बच्चों के साथ के भविष्य के साथ खेला जा रहा है? नहीं, कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है, क्योंकि हमारे जितने भी महापुरुष हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनको हमको बीच बीच में बच्चों को बताना चाहिए। ऐसा हमें भी यही लगता है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि जब हम ऐसे किसी स्कूल में जाते हैं और वहां पर जब देखते हैं कि हमारे बच्चों को, जो हमारे जो महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बैठ जाओ बेटा। जैसे कि जो है कक्षा 8 के बच्चे हैं, बहुत मायने रखते हैं ये कि हाँ ये कक्षा 8 में, ऐसे सारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। और एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ पर बैठी है। बेटा, आपका क्या नाम है? मैं आईएम सकता अच्छा, आप जो है किस गांव से आते हो? हाथापुरवा। अच्छा, हमको ये बताओ कि जो है आपका जो आपके यहाँ ये पढ़ाया जाता है कि जो बाहर की जानकारी, किताबें तो आप पढ़ते ही हो, बाहर से भी छोटी मोटी जानकारियां दी जा सकती हैं, जैसे बेसिक जानकारी। राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, तो आपको पता है। अब हमको ये बताओ, आपका राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। बहुत खूब। बहुत कम बच्चे जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पेड़ बरगद। अक्सर करके ये सुनने में आया है कि लोग फल, पशु, पक्षी जानते हैं, लेकिन पेड़ के बारे में बहुत ही कम पता होता है। अब जो है हम ये अध्यापक हैं, इनके लिए हम बच्चे तालियां बजा रहे हैं। बच्चे के चेहरों पर बहुत खुशी दिखाई दे रही है, क्योंकि इनको ऐसे शिक्षक मिले। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर साहब, आपने जो ऐसे मामूली छोटी छोटी जानकारियां बच्चों को दी। ये मामूली है, लेकिन बहुत ही मायने रखती है जानकारी के लिए। हम बता दें कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय छात्रवृत्ति जो आती है, उसकी तैयारी कराई जा रही है। और नहीं, राष्ट्रीय योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी सारे बच्चों को एक साथ कराई जा रही है, जिसमें से हमारे स्कूल के बच्चे चयनित भी हुए हैं। कितने बच्चे सर चयनित? अभी तो एक बच्चा चयन हुआ है और एक हमारा मेरिट में नहीं आया। चयन 2 हुए थे, लेकिन एक मेरिट में नहीं। इसी जूनियर क्लास से थे, तो वो आज नहीं आया, वो चयन होकर गया 9th में। हाँ, तो बहुत बढ़िया बात है। 5 बच्चों की तैयारी करा रहे हैं। बहुत खूब। उम्मीद है कि 5 बच्चे हमारे चयनित होंगे। हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आपकी सफल काम जो आप सोच रहे हैं वो सफलता पूर्वक आपके बच्चे आगे पहुंचे। और यहाँ पर जो है जितने अध्यापक हैं, आप सभी अध्यापक, मतलब कंपोजिट विद्यालय है, तो लगभग कितने टीचर यहाँ पर मौजूद हैं? हमारे यहाँ 6 टीचर हैं, जिसमें 4 अध्यापक हैं और 2 शिक्षा मित्र हैं। तो कुछ शिक्षक की भी कमी लगी है या फिर आप? नहीं, हमारे यहाँ अच्छा चल रहा है। मतलब सारे बच्चे, हम सारे जितने भी टीचर हैं, सारे कंप्रोमाइज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।